आप सबों को जय मसीह की। आइए मेरे साथ खोलें लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 10वां पद। हालेलुया। मेरे पीछे बोले सब, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। परमेश्वर का वचन पढ़ाई सुनाए प्रभु आप और मुझे आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो वचन तूने हमारे बीच में रखा है प्रभु। वचन से आप हमारे साथ हैं, क्या बोलने चाहते हैं वो बात को तू प्रकट कर। और प्रभु आज सुनने वाले सारे संसार के लोग और हम लोग का मंडली के लोग भी यह बातों को समझ सकें कि तू जो बोलने चाहता है वो बोल, बातचीत कर और महिमा ले। पवित्र आत्मा तू हमारा शिक्षक है, मददगार है, तू ही हम लोग का अगुवाई कर, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। हमने पढ़े, आपने फॉलो किए, वही वचन यहाँ बोलता, जो कोई छोटी सी बात में विश्वसनीय रहता उसको बड़ी बड़ी बात भी उसके ऊपर में विश्वसनीय बना जाता। आज मैंने शीर्षक दिए विश्वास योग्यता। मेरा आज का सब्जेक्ट है विश्वास योग्यता। मेरे प्रियो, छाया की तरह आप और मेरा मनुष्यों का कल्पना योजना परिवर्तन होते रहता है। छाया जानते हैं, छाया सुबह का छाया क्या होता, 12 बजे का छाया क्या होता, हम लोग जानते हैं ना। परिवर्तन होता है, जैसे जैसे धूप ढलते रहता वैसे छाया परिवर्तन होता है। इंसानों का योजना, इंसानों का वादा, इंसानों का परिकल्पना भी वैसे छाया का समान होता है। लेकिन याकूब का पुस्तक 1:7 में बोलता, परमेश्वर छाया की तरह कभी भी परिवर्तन नहीं होता, कभी भी बदलता नहीं। मेरे प्रियो, याकूब की पुस्तक 1:17 सुने क्या बोलता। हाँ, यहां ऐसा बोलता, हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। याकूब 1:17 यहां ऐसा बोलता, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ज्योति के पिता परमेश्वर कभी परिवर्तन नहीं होता। आमेन। छाया का जैसा परमेश्वर परिवर्तन समय के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। आप और मैं इंसान होने के कारण हमारा वादा समय के अनुसार परिवर्तन होता। छाया का जैसा, कल पैसा नहीं था, हम लोग जैसे जीते थे, आज पैसा हुआ, हम लोग अपने आप में परिवर्तन हो जाते हैं। कल काम नहीं था, आज काम मिल गया, समय नहीं है। समय के अनुसार हम लोग परिवर्तन होते हैं, चेंजिंग होते हैं। लेकिन परमेश्वर समय का अनुसार कभी बदलता नहीं है। कल, आज और सदा सर्वदा परमेश्वर एक है। हालेलुया। तो यदि परमेश्वर एक है तब तो व्यवस्था विवरण 32:4 में बोलता, परमेश्वर विश्वसनीय है, खोलने की जरूरत नहीं। भजन संहिता निकालें 101 6वां पद, भजन संहिता 101:6। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर अपने विश्वसनीय सेवकों को देखकर खुश हो जाता है। यहां बोलता, मेरी आंखें मेरे देश के विश्वसनीय लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे, जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टलुआ होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर में आप विश्वसनीय बने तभी ना परमेश्वर भी आपको विश्वसनीयता का काम देगा। परमेश्वर का वचन यह बोलता, एक नौकर 2 मालिक का सेवा नहीं कर सकता। लेकिन हम हैं कि अपना मर्जी से हम दोनों मालिक का सेवा करने चाहते हैं। प्रभु को भी खुश बनाने चाहते हैं और संसार में भी खुश रहने चाहते हैं, जिसका चलते मुझे इधर भी नहीं होता और उधर भी नहीं होता। 2 डूंगा में पैर फंस जाने से क्या होगा आपको मालूम है। हालेलुया। 2 डूंगा में
पैर रखेंगे तो हम लोग पार हो सकते हैं। क्या होगा हम लोग का जीवन? गिर जाएंगे। हो सके समाज का डर हो सके रिलेटिव का लज्जा हो सके दोस्ताना का लज्जा है, हो सके बाध्यता है, और प्रभु का हम लोग इनकार करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर हरदम ऊपर से देखता है आपका उठना बैठना, चलना फिरना, खाना तानना चेपना, हर एक चीजों को प्रभु जानता है मेरे प्रियो। उस आधार में आपको जिम्मेवार देता है, उस आधार में आपका प्रार्थना को प्रभु सुनता है, उस आधार में आपका जीवन में आशीषों का भागीदारी बनने के लिए प्रभु देता है। क्योंकि वह विश्वास योग्य सेवकों के लिए, विश्वासियों के बेटा और बेटियों को देखकर वो खुश होता है मेरे प्रियो। पहला कुरिन्थी का पुस्तक 4 अध्याय 2 पद निकालने की जरूरत नहीं, वहां बोलता विश्वासियों के भंडारी जो है, भंडारी का मतलब सेवक, जो काम प्रभु ने दिया है। आप अपना ऑफिस में भंडारी हैं, आप अपना दुकान का भंडारी हैं, जो जिम्मा प्रभु ने आपको दिया है उसमें विश्वासी रहना है बोलता हूं। जब हम अपना जिम्मेवारी वहन करेंगे विश्वसनीयता के साथ, अपना भंडारीपन, माँ एक घर की माँ बनते हुए वो बच्चे लोगों को समानता में देखती है। परमेश्वर ने वो भंडारीपन घर के लिए दिया है, तब प्रभु उससे बढ़ा के दूसरा करता है। हालेलुया। जो बिजनेस व्यापार आपको दिया है उसमें विश्वास योग्य भंडारी का काम आप करेंगे, तब तो आपको उसमें उठा के ऊपर करेगा। आपको काम धंधा जो भी प्रभु ने जिम्मा दिया ऑफिस में, उसमें आप विश्वासयोग्य बनेंगे, तब प्रभु अपना समय में आपको उठाएगा मेरे प्रियो। लेकिन इब्रानी का पुस्तक 3:5 देखें क्या कहता। यहां तो बोलता मूसा तो सेवकों का न्याय विश्वास योग्य रहा बोलता। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 3:5। हालेलुया। मिला? पढ़ दें इब्रानियों, जल्दी पढ़ने का कोशिश करें। 3:5 हम पढ़ रहे हैं, सुने आप लोग, सुने। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवकों के समान विशेषज्ञ रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनको गवाही दें। हालेलुया। यहां परमेश्वर मूसा का गवाही देता है कि मूसा अपना लोगों में विश्वासयोग्य रहा। हालेलुया। क्या आप और मेरा गवाही परमेश्वर देगा विश्वासयोग्य रहा बोल के? मेरे प्रियो, निर्गमन की पुस्तक 40:16 में बोलता विश्वासयोग्य रहा मूसा, जो आज्ञा परमेश्वर ने उसको दिया था वही उसने किया। उसको एक इधर भी नहीं किया उधर भी नहीं किया, जो कुछ उसने बोला था वही कार्य किया। क्यों? क्योंकि वह विश्वासयोग्य रहा परमेश्वर में। मेरे प्रिय, परमेश्वर का संतान होने के कारण, परमेश्वर का उपासक होने के कारण, परमेश्वर का बेटा और बेटियां का नाते, जब हम उसकी एक एक आज्ञा को सख्ती से पालन करते हैं ना, मानते हैं ना, तो हम विश्वासयोग्यता का गुण को दिखाते हैं लोगों के बीच में। फिर सुनिए, परमेश्वर का विश्वास योग्य संतान या परमेश्वर का विश्वासयोग्य उपासक होने के नाते हम जो भी छोटा छोटा कार्य, चाहे अगुआ ने जिम्मा दिया हो, चाहे मंडली का कमेटी ने जिम्मा दिया हो, चाहे समाज ने, चाहे घर परिवार ने, चाहे ऑफिस ने, जो भी जिम्मा दिया उसमें हम लोग छोटा छोटा बातों को विश्वास योग्यता के साथ करेंगे ना, तब हमारा जीवन विश्वास योग्यता का गुण को दिखाई देता है। मेरे प्रियो, हम पर कड़ी कड़ी परीक्षाएं तो आती है मेरे प्रियो, बड़े बड़े दुख आए होंगे और आते रहते हैं, तो भी हम अपने परमेश्वर में विशेषज्ञ रहें। आप शुरू में पढ़ें लूका रचित सुसमाचार 16:10 पद। छोटी सी बात में हम लोग विश्वासयोग्य बनेंगे, प्रभु क्या करेगा? बड़ा बड़ा बातों को भी जिम्मा दे देगा। जिन बातों को हम छोटी जानते हैं ना, उसमें भी विश्वासयोग्य रहना होगा मेरे प्रियो। बहुत दिन आगे का गवाही है। एक बहन लेबर का काम करती थी, उस समय प्रधानमंत्री रोजगार योजना में 100 रुपया मिलता था असम में, और काम करने जाती थी, और सप्ताह दिन में उसका 6 दिन काम होता था, 600 रुपया पैसा तो मिलता, खर्चा होता।
लेकिन वो बोलती कहाँ से ये 60 रुपया हम बचा के ले आए। बचा के क्यों? परमेश्वर के लिए विश्वासियता। मालूम है, अपना घर बन गया उन लोगों का, सारा चीज हो गया। तुरा जैसा जगह में उसका बेटी का शादी हुआ, बहुत अच्छा हुआ। विश्वासियता परमेश्वर, लोगों के लिए कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए मैं कितना विश्वासियता हूँ। मुझे विश्वास जितना किसका? परमेश्वर का विश्वास जितना है मेरे प्रियो। हम छोटी छोटी बातों में हर दिन परमेश्वर की आज्ञा माने तो वहां दो वजह हो सकता है, दो कारण रह सकता है। एक तो परमेश्वर की आज्ञा मानकर हम आज्ञाकारी बनेंगे। देखिए, छोटा छोटा बातों में हम परमेश्वर का आज्ञा को मानते हैं ना, दो वजह होती है। एक, हम लोग छोटा छोटा आज्ञा को मानते हुए परमेश्वर का आज्ञाकारी बेटा बेटी बनेंगे। जैसे आदि माता आदम, हवा और पिता आदम ने, आदि माता और पिता ने छोटा सा आज्ञा था, सारे फल पढ़े आप। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 16-17 पद आपको याद दिलाने के लिए हम पढ़वा रहे हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय 16-17, हाँ जोर से पढ़े। हालेलुया। और यहोवा, हाँ परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तुम वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकते हो, पर भले और बुरे का, जो भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का जो फल है उसका फल तू कभी ना खाना, जो क्योंकि जिस दिन तू खाएगा तू मर जाएगा। मेरे प्रियो, आदम ने आज्ञा को छोटा माना, हवा ने आज्ञा को छोटे ठाना, जिसका चलते ये लोग ने वो आज्ञा को पालन नहीं किया और ये लोग ने इस छोटा सा आज्ञा को ना मानकर विश्वासी होने का सबूत दे नहीं सके। यदि मानते थे तो विश्वासी होने का सबूत देते थे और यहोवा का आज्ञा पालक कहलाते थे होंगे, लेकिन नहीं हो पाया, पाप में फंसना पड़ा। छोटी सी आज्ञा थी, भले और बुरे पेड़ का फल ना खाना। छोटी सी आज्ञा, 6 दिन काम करो भाई, 7वां दिन विश्राम मनाने आ जाओ, 7वां दिन संगति करो, उस दिन तुम्हारा काम धंधा जो हो परमेश्वर का हाथ में सौंप दो, एक दिन हम लोग परमेश्वर में समय बिताएंगे ना। ये तो छोटा सा आज्ञा है ना, अपना जिंदगी अपना तरीका से जीना है। लेकिन यही था, ये लोग ने खा लिए, जो हुआ आप जानते हैं। हम भी अपने रोजमर्रा का जिंदगी में परमेश्वर का आज्ञा को माना करें मेरे प्रियो। परमेश्वर का आज्ञा को हो सके रोजमर्रा का जिंदगी आप और मैं भी काम में नहीं जाएंगे तो नहीं मिलेगा। मेरा मालिक मुझे छुट्टी नहीं देता, काहे नहीं देता? क्योंकि मैं एक मसीहत को मैं देखा नहीं सके। मैंने नहीं कहा कि एक दिन मैं संगति में जाऊंगा। गलती वही है, गलती परमेश्वर का नहीं है, गलती मेरा मालिक का नहीं है, गलती खुद का है। जानते हैं ये बात? बहुत सारी विश्वासी लोगों को हम लोग पूछते हैं, क्यों जिंदगी में आशीषें नहीं आती, क्यों जिंदगी में शांति नहीं होती, क्यों जिंदगी ऐसे होता। 12-15 साल में प्रभु बोलता, अशांति में रहे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति देता हूं। हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति देता हूं। या तो परमेश्वर का वचन झूठा है या तो मैं झूठा हूं। परमेश्वर कल आज सदा सर्वदा, शुरू में हम लोग बोले एक समान है, कभी छाया के तरह परिवर्तन नहीं होता मेरे प्रियो। लेकिन मैं कितना विश्वासयोग्य उसके ऊपर में हूं। यदि आप और मेरा रोजमर्रा का जिंदगी में हम लोग परमेश्वर के साथ छोटी छोटी आज्ञा को पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे ना, आप और मेरा जीवन आपसे आप लोगों में दिखाई देता है। हम लोग परमेश्वर में विश्वासयोग्य बनेंगे और परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गया पहला वजह आज्ञा पालन करने का। दूसरी वजह है, छोटी छोटी बातों में हम जब आज्ञा को पालन करते हैं, कहते हैं, उसमें यह तय होगा कि एक दिन प्रभु बहुत बड़ा निर्णय लेने में हमको मदद करेगा। हालेलुया। एक तो हो गया हम लोग फेल हो जाने से क्या होता, दूसरा यानी कि बड़े फैसला लेने में भी हिचकिचाएंगे नहीं, हिचकिचाएंगे नहीं मेरे प्रियो। आपको मालूम है हर एक का जिंदगी में ऐसे होता, हम लोग का जिंदगी भी यही हुआ। हम लोग जानते थे
कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत काफी है, कि जो जगह में हम लोग थे, हम लोग का जिंदगी अच्छा था, सेटल हो चुका था। अभी हम लोग को जाना है नया जगह में सारा चीज सेटल करने में लगेगा समय। डर था, बच्चे लोग हैं छोटा छोटा, सबको लेके चलना, पूरा परिवार। मर्रा का जिंदगी में आप निर्णय लेने का एक ही वादा होता है, कि एक ही वजह ही होता है कि परमेश्वर में आप विश्वासयोग्य हैं। हालेलुया। यदि आप छोटा बातों में विश्वासयोग्य रहेंगे ना, बड़ा बड़ा निर्णय लेने में हिचकिचाएंगे नहीं। दानियल का जीवन आपको मालूम है। दानियल प्रोफेट, भविष्यवक्ता, 1 अध्याय 3 से 5 तक पढ़ेंगे तो वहां पढ़ें। दानियल की पुस्तक 1 अध्याय 3 से 5 सुनिएगा आप लोग, नहीं मिला तो 3 पद से 5 तक। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान असपनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने योग्य आए हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में भी उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये 617 में बाबुल का राजा ने बंदी बना के लेके आया हुआ लोग है, सद्रक, मेशक, अबेदनगो। इन लोगों, यही ग्रुप में से चुना, खोजों ने सुना, राजा का खोजों ने इनको चुना, ताकि राजा का कोई मकसद था होगा। और यही सद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल और उसका विशेष इब्री दो जन साथ में आए बंधुआई में। 617 का घटना है। लेकिन बाबुल का शाही दरबार में दानियल और उसके विशेषज्ञ इब्रीदोस का जीवन में बहुत सारी ऐसी परीक्षा में आई। कौन कौन परीक्षा आई आप जानते हैं, वो यदि लेसन आप पढ़ें कहानी तो, क्योंकि यहाँ होता व्यवस्था का विवरण 14 अध्याय में दिया हुआ। शुद्ध अशुद्ध भोजन का बारे में, ये लोग यहूदी थे, अशुद्ध भोजन नहीं खाते हैं बोल दिया। राजा का खाना चीज हम लोग नहीं खाएंगे बोल दिए। और मूसा का व्यवस्था के लोग पालन करते थे, जो विरोध होता था उसमें नहीं रहते थे। फिर व्यवस्था विवरण सॉरी और 12 अध्याय 23 और 24 में आप पढ़ेंगे तो वहां आप जानते हैं अशुद्ध भोजन को ये लोग नहीं करते थे। लेकिन दानियल की पुस्तक 1 अध्याय 9 से 14 तक यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पाते हैं, 1 का 9 से 14, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा न हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों को आगे उतारा हुआ देखकर उदास हो और मेरा मन, मेरा सर जोखिम में आए। देखे, ये लोग ने बोला, हम लोग ये मीट मछली दाख मधु नहीं पिएंगे, हम लोग तो साग भात, हम लोग को 10 दिन तक देखे चेक कर। यदि मीट मछली राजा का शाही भोजन खाने वाला और हम लोग का फेस में अंतर आया तो देख। और एक विश्वास करके उसने साग भात दिया। लेकिन दानियल का फेस उदास नहीं होता है। आप यदि पाठ पढ़ेंगे पूरा तो वहां जानते हैं। मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि परमेश्वर दानियल के साथ था। उसने बड़ा निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? हिचकिचाया नहीं। राजा को भोजन हम नहीं खाएंगे, अशुद्ध वस्तु नहीं खाएंगे, नहीं लेंगे, साग भात खाएंगे। लेकिन वहां तक सेना में 3 साल तक उन लोगों को देना था एक ही भोजन। ये लोग चुना साग भात, लेकिन फेस तो ये लोगों को उतरा नहीं। आप क्या क्या घटना घटी मालूम है? बाघ का, सिंह का, शेर का खोर में डाल दिया। हर एक चीजों में प्रभु ने कैसे बंद किया, कहानी आप जानते हैं मेरे प्रिय। हम वहाँ डिटेल में नहीं जाते, लेकिन एक ही चीज में जाते हैं कि बड़े निर्णय लेने में प्रभु मदद करता है। हालेलुया। एक आप छोटी सी बात में विश्वासी के बनेंगे, बड़े बात को निर्णय लेने में प्रभु आपको मदद करेगा। आमेन। यदि आप अधर्म के धन का मामला में विश्वासी के रहेंगे ना, तब प्रभु आपको और आशीष करेगा। अधर्म का धन का मामला में विश्वासी क्या? अधर्म का धन क्या है? अधर्म का धन क्या है? घूस लेना और कुछ करवा के कुछ ज्यादा लेना,
उस चीजों में भी हम विश्वासयोग्य रहेंगे ना, प्रभु आप पर मुझे और विश्वास। यदि आप जानेंगे लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 3 से 9 तक पढ़ेंगे तो वहां एक अधर्मी नौकर होता है। सुनिएगा, वो अधर्मी नौकर क्या करता? सर्र पड़े कोई भंडारी सोचने लगा, हाँ, भंडारी ने सोच लिया अब मैं क्या करूं है, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम, मुझे मेरा भंडारी का काम, खजांची का काम, सेक्रेटरी का काम थून लेगा। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, मिट्टी खोदी, हॉल तो मार नहीं सकता हूं मैं, कुछ भी कर नहीं सकता हूं, मांगने में मुझे लज्जा आता है। मैं समझ गया कि हाँ, क्या करूंगा ताकि जब मैं भंडारी के काम से सुलाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घर में ले जाए। हाँ, जोर से पढ़ना। अपने स्वामी के हाँ, सेवकारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, हाँ, तुझ पर मेरा स्वामी का कितना कर्जा है? उसने कहा, हाँ, 100 मन तेल है प्रभु। तब उससे कहा अपना खाता बही ले आ, और बैठकर तुरंत 50 लाख 100 के बदले। फिर उसने दूसरे से पूछा, दूसराओं से भी ऐसे ही, तुझ पर कितना कर्जा है मालिक का? 100 मन गेहूं। 100 मन गेहूं है। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले। अपना खाता में 80 लाख ले। हाँ, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सारा जल्दी जल्दी निकाला बोल के, सारा अच्छा किया बोल के, चतुराई से काम किया। संसार के लोग देखे, संसार के लोग अपना समय के लोगों के साथ अपना रीति व्यवहार से ज्योति के संतान से अधिक चतुर होने खोजते हैं। और मैं तुमसे कहता हूं, मैं कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने मित्र तो बना लो, ताकि वो जाता रहे तो अनंत निवास में लेके चले। हालेलुया। देखिए, धन तो जाएगा, तुमको भी लेके जाएगा। यही ना बोलता वचन, अनंत का जगह में लेके जाएगा। आज एक दिन हम लोग को संगति करने का मौका नहीं मिलता, एक दिन हम लोग प्रभु के लिए समय दे नहीं सकते हैं, और मेरा दोस्त मेरा मालिक जहां लेके जाएंगे वहीं मैं जाऊंगा। यही ना होता है। प्रभु मेरा कौन बन रहा है? मेरा नौकरी। प्रभु मेरा कौन बन रहा है? मेरा काम। प्रभु मेरा काम, अपना प्राइवेट काम भी हम लोग को इतना बंधन में कर देता है। क्यों हम लोग प्राइवेट काम करते हैं? अपना मर्जी से जीने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, अधर्म का धन में हम विश्वासयोग्य रहेंगे, तब तो प्रभु आप और मेरे जीवन में आशीष का कारण बनता है। ये अधर्मी संसार का लोग तो ऐसे करते हैं, अधर्मी नौकर ने भी ऐसे, भंडारी ने ऐसे किया। मित्र बना सकते हैं, जहां जाएंगे वहीं हम लोग भी जाएंगे। इसलिए हम लोग को परमेश्वर में अधर्म का धन जो है उसमें भी विश्वासयोग्य रहना होगा। और दूसरी, मसीह सेवा में भी हमें विश्वासयोग्य रहना होगा। मेरे प्रियो, संगति में विश्वासयोग्य रहना होगा, मसीह सत्संग में विश्वासयोग्य रहना होगा। आप इब्रानी का पुस्तक पढ़ सकते हैं 13 का 15, आप पहला तिमोथी का पुस्तक 4 का 15-16, पहला तिमोथियुस 4 का 15-16। तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रख, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग विश्वास योग्यता के साथ संगति में रहना होगा। यह बात हम नहीं कहेंगे कि मेरा इस दिन ये काम हो गया। अब बीमार आपद विपद दूसरी बात है। काम धंधा के लिए प्रभु से पहला स्थान जिसको देते हैं उसका नौकर हम हैं। सुनिएगा, प्रभु का स्थान जो लेता है उसका दास हम हैं, और प्रभु का आज्ञा वहां पालन नहीं होता। जो कार्य में हम लिप्त होते हैं वो कार्य का नौकर बनते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए यहां बोलता विश्वासयोग्य रहना। क्या हम प्रभु में विश्वासयोग्य हैं? यदि हम हैं तो हम क्लेम कर सकते हैं, प्रभु तूने कहा है मेरे विश्वासयोग्य लोग जो कुछ मांग, तुझे चाहिए वाला चीज मैं तुझे दे देता हूं। प्रभु दे देता है। मेरे प्रियो, छोटा छोटा चीजों से हम लोग गवाही को सुनते हैं, प्रभु देता है। छोटा चीजों में भी हम लोग धन्यवादी बनना होगा, आशीष को बांटना होगा, ताकि हम लोग एक साथ विश्वासयोग्यता के साथ रह सकें। मालूम है, यदि ऐसा करेंगे तो आप और मैं जिंदगी में प्रभु, क्योंकि आप और हम आज्ञा पालक हैं,
आज्ञा पालन करेंगे तो आने वाला दिन हम लोग आशीष का कारण बनेंगे। अंतिम में हम आपको उत्साहित करने चाहता हूँ 2 कुरिन्थियों का पुस्तक 4 अध्याय, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 7वां पद, कोई भी पढ़े। 2 कुरिन्थियों 4 का 7, 2 कुरिन्थियों 4 का 7, 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 4 का 7 पढ़ें। मिला? पढ़ें जोर से। परंतु हमारे पास वह धन जो मिट्टी के बर्तन पर है, असीम सामर्थ्य है, यह हमारी ओर से नहीं लेकिन परमेश्वर का ओर से है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप और मेरे पास जो धन है मिट्टी का बर्तन में, ये परमेश्वर का असीम सामर्थ्य है मेरे प्रियो। आइए भजन संहिता 31 का 23 पद पढ़े। हाँ पढ़े वही। हे यहोवा, ये सब भक्तों उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वो भली भांति। आमेन। मेरे पीछे बोले सब लोग, हे यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों को तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदल देता है। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम उत्साहित करने चाहता हूं। आज मेरा शीर्षक था विश्वास योग्यता। क्या हम परमेश्वर में विश्वास योग्यता है? क्या हम जैसे परिवार में पति पत्नी के बीच में विश्वास योग्यता का अलावा परिवार नहीं चलता, वैसे एक विश्वासी मेरा उद्धार करता है यीशु मसीह बोल के हम बोलते हैं, तब तो उसमें हम लोग को विश्वास योग्य रहना होगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, आप यदि अभी तक विश्वास योग्य रह नहीं पाए, आपको लगता है आपका प्रार्थना छत के ऊपर नहीं गया, तब तो इस समय खड़े रहें। आपके लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे।